Hello students, welcome in 12th. This is Bradula Rajpuri, your accountancy teacher. So today we are going to discuss the chapter number 1, that is General Introduction of Partnership. 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि पार्टनरशिप पे डिपेंडेड आपकी 4 चैप्टर है जो कि आपके सिलेबस का बहुत बड़ा वेटेज कवर करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी का सामान्य परिचय। आपका जो सेकंड चैप्टर होगा दैट विल बी एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी कि साझेदारी में जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, प्रवेश होता है, उससे रिलेटेड हम अकाउंट्स देखेंगे। आपका थर्ड चैप्टर जो है वो होगा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी कि पार्टनर का जो रिटायरमेंट है, पार्टनर जब रिटायर होता है फर्म से या उसकी डेथ हो जाती है तब हम किस तरह से हमारे अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। एंड फोर्थ विल बी डिवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि हमारी जब पार्टनरशिप फॉर्म एंड होती है तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो हम देखते हैं कि आपके 12th में टोटल 4 चैप्टर पार्टनरशिप से जुड़े हुए हैं। आज हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर से जो कि बेसिक है, जिसके लिए आगे के 4 चैप्टर के लिए बेसिक जानना आपको बहुत ज़रूरी है। चैप्टर का नाम है हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी का सामान्य परिचय। तो वेल पार्टनरशिप वर्ड आप लोग डेली रूटीन में भी यूज़ लेते हैं, हमें नॉर्मल उसका मीनिंग पता है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कोई भी काम करते हैं तो वो पार्टनरशिप होती है, ठीक है। लेकिन टेक्निकली इसको अगर हम बात करें तो वो हम इसमें यहाँ आज देखेंगे, उसके मीनिंग को देखेंगे, उसके डेफिनेशन को देखेंगे। वेल जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो एक बिजनेस बेसिकली कुछ रूल्स के अंदर, कुछ लॉस के अंदर काम करता है। और अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो देखिए पार्टनरशिप बिजनेस गवर्न के लिए जो एक्ट बना है इंडिया में दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी साझेदारी अधिनियम 1932 के अंदर हमारे पार्टनरशिप से जुड़े हुए सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस को रन करने के लिए हमें इस एक्ट को फॉलो करना पड़ता है। बस अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो देखिए स्ट्रक्चर में बेसिकली हम करेंगे ये जो एक्ट है ये भारत में लागू हुआ था, यानी हमारे इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था 1 अक्टूबर 1932 को। 1 अक्टूबर 1932 को ये एक्ट पूरे भारत में लागू हुआ था, लेकिन हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को छोड़ के, क्योंकि हमें पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो सेक्शन 370 है तो जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में 1 अक्टूबर 1932 को एप्लीकेबल हुआ। अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर में कब एप्लीकेबल हुआ तो देखिए आज की डेट में जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 370 है वो हट चुका है तो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 से। ओके वेल कोई भी एक्ट हो उसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं, कुछ सेक्शन से मिलकर बनता है। वेल पार्टनरशिप एक्ट में देखिए कुल जो अध्याय जो चैप्टर्स हैं वो हैं 8, यानी कि 8 चैप्टर्स में ये एक्ट डिवाइडेड है। और सेक्शंस की अगर हम बात करें तो टोटल इस चैप्टर में 74 सेक्शंस हैं, यानी कि 74 धाराएं हैं जिसको हमें सबको नहीं लेकिन बेसिकली कुछ मेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस को हमको देखना है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप का नॉर्मल मीनिंग क्या है। तो देखिए नॉर्मल मीनिंग वही है जो हम कहते हैं डेली रूटीन में, हमारे माइंड में जो सेटअप है कि 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स हम ऐड कर देते हैं। लेट्स सी, साझेदारी का आशय व्यवसायिक संगठन की ऐसे स्वरूप, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ऐसे स्वरूप, यहाँ पे बिजनेस का स्वरूप है पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप एक बिजनेस का फॉर्म है। देखिए 11th में आप लोगों ने बिजनेस फॉर्म्स पढ़े थे, आपने देखा था कि सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर एक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। अगर एक हमारा पार्टनरशिप था, कंपनी था, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी तो इस HUF भी था, तो इस तरीके से ये हमारे बिजनेस फॉर्म्स है। तो 11th लेवल पे हम क्या करते थे, 11th लेवल पे हम हमेशा सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग को देखते थे। आपको याद है जब आप 11th में क्वेश्चन करते थे हमेशा हमारे क्वेश्चन में होता था कि राम एक व्यापारी है, सिर्फ राम होता था, साथ में श्याम या हरि मोहन कोई नहीं होता था। हम कहते थे राम एक व्यापारी है, हमने राम की जर्नल प्रिपेयर की, हमने राम की लेजर प्रिपेयर की, हमने राम के ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किए, हमने उसके ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और उसके इस तरीके से उसके फाइनल अकाउंट्स तक हम पहुंचे। तो 11th लेवल पे आप लोगों ने जो अकाउंटिंग सीखी थी वो थी एकल स्वामी की, यानी एकल स्वामित्व व्यवसाय की थी। वेल लेकिन 12th में हम जो अकाउंटिंग सीखेंगे वो होगी पार्टनरशिप की और इसके साथ कंपनी की भी हमको सीखनी है। फिलहाल हम पार्टनरशिप की बात करते हैं। साझेदारी का आशय व्यवसायिक संगठन के ऐसे स्वरूप, कौन सा स्वरूप देखिए, ऐसा स्वरूप से है जिसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। तो देखिए हमने पता चला कि मिनिमम मेंबर 2 होने जरूरी है। अगर 2 से कम हुए तो कोई नहीं, 2 से कम हुए तो भाई वो पार्टनरशिप है ही नहीं, वो तो क्या बन जाएगी, वो
तो एक अकेला व्यक्ति सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि कम से कम कितने होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए, और 2 से अधिक व्यक्ति बिल्कुल हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये रेस होता है कि अगर 2 से अधिक होंगे तो 2 से अधिक कितने होंगे। तो देखिए इसका अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करें कि हमारा पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है। तो देखो भाई, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इस मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट को लेकर कोई उल्लेख नहीं। हमारा पार्टनरशिप एक्ट इस बात पे साइलेंट है, कुछ नहीं कहता है। तो हम बात करें फिर क्या देखें, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंपनीज एक्ट है, यानी कंपनीज एक्ट 2017, तो उसमें लिखा है कि हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर है वो हम कर सकते हैं 100, यानी कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनरशिप में लोग कितने हो सकते हैं, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 100, यानी 100। लेकिन बट 2014 में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऑर्डर दिया जिसको हम बेसिकली कहते हैं विविध नियम 2014। तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारी जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो हो चुकी है 50। क्या हो चुकी है? 50। तो आज की डेट में अगर हम कहें कि आपका 2 और 2 से अधिक, तो अधिक के लिए हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं 50 मेंबर्स हो सकते हैं। ओके, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से, देखिए स्वेच्छा होना बहुत जरूरी है, आपस में उनकी इच्छा होनी चाहिए तभी वो बिजनेस को रन कर पाएंगे। स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यापार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वैधानिक व्यापार। वैधानिक व्यापार का मतलब है कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं, जिस बिजनेस में ये लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं वो बिजनेस लीगल होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं आप अनलीगल बिजनेस कर रहे हैं और उसमें 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कर रहे हैं और आप कहते हो दैट इज पार्टनरशिप। नो, दिस इज नॉट पार्टनरशिप। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। ओके, वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं, उनका सहमत होना बहुत जरूरी है। देखिए सब लोग अग्री होंगे तभी बिजनेस चल पाएगा, काम हो पाएगा। सहमत होते हैं। व्यवसाय में क्या लगाएंगे? पूंजी लगाएंगे। तो देखिए पूंजी तो बिजनेस में लगानी पड़ेगी, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो चाहे पार्टनर्स हो। सोल प्रोप्राइटरशिप को अकेला लगाएगा, पार्टनर्स होंगे तो वो क्या करेंगे, वो मिलकर लगाएंगे, पूंजी लगाते हैं। और प्रबंधकीय योग्यता का सामूहिक प्रयोग करते हैं, सब अपनी अपनी जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं उसका यूज अपने बिजनेस में करेंगे तथा लाभों को आपस में बांटते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लाभों को आपस में बांटते हैं। देखिए कोई भी बिजनेस होता है बेसिकली उसका पर्पज क्या होता है, उसका पर्पज होता है लाभों प्रॉफिट अर्निंग, लाभों को कमाना। तो लाभों को जब वो कमाएंगे तो डेफिनेटली आपस में बांटेंगे। क्या बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, कितना बांटेंगे, कम ज़्यादा इक्वल, वो सब अलग की बात है। हम जब आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे उसमें वो चीज़ कवर करेंगे। ओके, तो ये था एक सिंपल मीनिंग, यानी पार्टनरशिप क्या होती है। अगेन हम रिपीटिंग, साझेदारी का आशय व्यवसायिक संगठन के ऐसे स्वरूप से है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं, व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, प्रबंधकीय योग्यता का सामूहिक प्रयोग करते हैं तथा लाभों को आपस में बांटते हैं। तो ये तो देखिए एक सिंपल सा मीनिंग था। अब बात करते हैं कि अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में, मतलब जिस सेक्शन के अंदर, जिस एक्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं उस एक्ट के अंदर देखें कि उस एक्ट ने क्या कोई डेफिनेशन दी हमारी पार्टनरशिप की। तो डेफिनेटली हमको हमारे एक्ट में एक डेफिनेशन मिलती है, वो डेफिनेशन है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में। यू डोंट वरी, आपको सेक्शंस लर्न नहीं करने हैं, सेक्शंस इतने लर्न होंगे भी नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज कि सेक्शन 4 में हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमसे दी गई है। देखिए गाइस, सेक्शन 4 क्या कहता है, साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है, क्या है, एक रिलेशनशिप है, उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए। देखिए यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं, क्या है, लाभ है, लाभों को बांटने के लिए क्या हुए, सहमत हुए हैं। ठीक है, जिसका संचालन, ये एक और इम्पोर्टेंट अलग हट की लाइन है कि जिसका संचालन, यानी उस बिजनेस को ऑपरेट कौन करेगा, तो संचालन उन सभी के द्वारा, यानी चाहे तो सब मिलके कर सकते हैं। सपोज है 3 पार्टनर हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। तो चाहे तो ए, बी और सी तीनों मिलके संचालन करेंगे, बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, या फिर क्या हो सकता है, या फिर उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है। यानी उस बिजनेस को जो ऑपरेट करना है, चाहे तो ए, बी और सी तीनों मिलके करें, चाहे ए की तरफ, ए, बी और सी तीनों की तरफ से कोई एक जो डिसाइडेड पर्सन है वो कर सकता है। ये चीज़ भी इसमें आप इंक्लूड करेंगे। लेकिन आपको याद ये रखना है, चाहे ए करे, चाहे बी करे, चाहे सी करे, इन तीनों की जो कोई
भी एक्टिविटी है वो इफेक्ट इन तीनों को करेगी। यानी ए ने कोई भी काम किया हो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ऐसा नहीं है उसके लिए ए ही लायबल है, उसके लिए बी भी लायबल है, इक्वली उसके लिए सी भी लायबल है। बी ने कोई भी काम किया है तो वो ए को भी इफेक्ट करेगा, वो सी को भी इफेक्ट करेगा। इसको हम बेसिकली कहते हैं म्यूचुअल कॉन्सेप्ट, म्यूचुअल एजेंसी। का वर्ड विल बी म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं इसको। तो देखिए म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं ये क्या है, ये फर्म के ओनर भी हैं, फर्म के स्वामी भी हैं और फर्म के जो एजेंट हैं वो भी हैं। तो ये चीज़ की हमारी पार्टनरशिप सेक्शन 4 कहता है इसका हमारे एक्ट का। वेल ये जो तीनों पार्टनर्स हैं, अगर मैं इनको इंडिविजुअली बात करूँ ए, बी और सी, तो इंडिविजुअली साझेदारी में सम्मिलित व्यक्तियों को अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूँ तो हम उनको कहेंगे साझेदार, हम उनको कहेंगे पार्टनर्स। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तीनों को मिलके क्या कहेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को मिलके, तो देखिए इसको सामूहिक रूप से हम कहते हैं फर्म। क्या कहते हैं? फर्म, यानी हमारी पार्टनरशिप फर्म। तो देखो ये चीज़ थी। वेल अब हम एक बात हमारे माइंड में आती है कि जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे थे, बिजनेस को फॉलो कर रहे थे, तो हमको पार्टनरशिप की नीड क्यों हुई? हमने ये एक्ट बनाया, हमने ये पार्टनरशिप है, ये सब क्यों करना पड़ा? तो देखिए बेसिकली जब भी किसी चीज़ के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ कमियां होती हैं उसमें, तो उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता है। तो ज़रूर है ऐसा होगा डेफिनेटली कि हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियाँ थी, जिसकी वजह से हमें किसकी नीड महसूस हुई, हमको पार्टनरशिप की ज़रूरत महसूस हुई। तो देखिए क्या चीज़ें हैं, आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या कौन सा इसमें ले सकते हैं, मैंने लिखा सीमित पूंजी। तो देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, सीमित पूंजी होती थी। एक व्यक्ति था, उसके पास जितनी कैपिटल है उसने लगा दी, अगर और पूंजी चाहिए तो कोई कॉर्पोरेट हेल्प, ये चीज़ नहीं थी। हम कहेंगे सीमित प्रबंध क्षमता और चातुर्य। तो देखिए एक व्यक्ति है तो एक ही दिमाग है, ज़्यादा व्यक्ति है तो उनका ज़्यादा दिमाग है, दिमाग चलेगा भी ज़्यादा, बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छे से होगा। तो सीमित प्रबंध क्षमता थी, एकल स्वामित्व में सीमित प्रबंध था, सीमित ही चातुर्य था, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थी अनिश्चित अस्तित्व था। देखिए गाइस अनिश्चित अस्तित्व का मतलब क्या होता है? अनिश्चित अस्तित्व का मतलब है कि जैसे जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी डेथ हो गई तो बिजनेस का फिनिश। लेकिन अगर वही पार्टनरशिप बिजनेस है, 2-3 लोग मिलके कर रहे हैं, ए की डेथ हो गई तो बी और सी बिजनेस को क्या करेंगे, रन कर सकते हैं, बिजनेस फिनिश नहीं हुआ। बी की डेथ हो गई तो ए और सी बिजनेस को रन कर सकते हैं, यानी कि इसका जो अस्तित्व है वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है किसकी अपेक्षा में, एकल स्वामित्व की अपेक्षा में। तो ये जो कुछ ड्रॉबैक्स थे हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में, जिसकी वजह से हमारी पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो रेज किया। वेल इट वॉज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा था कि पार्टनरशिप जो है उसका बेसिक मीनिंग होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी कार्य करते हैं, वो पार्टनरशिप कहलाता है। पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो कौन से एक्ट के अंदर काम करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में देखिए थ्योरी, ये हमारा जो थ्योरी पोर्शन है, ऐसा नहीं कि हमारे चैप्टर में सिर्फ थ्योरी आएगी, थ्योरी है प्लस प्रैक्टिकल भी है, लेकिन पहले आपको थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू कर पाएंगे। और बेसिकली थ्योरी के क्वेश्चन भी आएंगे आपके, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, 1 लाइनर 2 लाइनर, दैट विल बी, वो हमारी थ्योरी से बेच होगी। तो देखिए पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। इंडिया में कब एप्लीकेबल हुआ, 1 अक्टूबर 1932 को एप्लीकेबल हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर हुआ था। अगर हम बात करें हमारे जम्मू कश्मीर में कब एप्लीकेबल हुआ, तो देखिए आपको पता है जब हमारी सेक्शन 370 हट चुकी थी, यानी कि मैं कहूँ 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में भी एक्ट एप्लीकेबल हो गया था। टोटल हमारे चैप्टर्स हैं 8 चैप्टर्स हैं, 74 सेक्शन है, जिसमें डेफिनेशन जो हमने देखी वो सेक्शन 4 में है। अगेन हम रिपीटिंग, सेक्शंस लर्न करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट फॉर नॉलेज, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये था, हमने मीनिंग समझा था, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति बिजनेस करूँ, ये सारी चीज़ें थी। फिर हमने एक हमारी सेक्शन, हमारे एक्ट की डेफिनेशन को देखा। फिर हमने ये चीज़ देखी कि इंडिविजुअली हम हर पार्टनर्स को कहते हैं साझेदार, सामूहिक रूप से कहते हैं उनको फर्म। हमारी आवश्यकता क्यों हुई पार्टनरशिप की, तो हमारे कुछ ड्रॉबैक्स थे, जो सीमित पूंजी थी, सीमित प्रबंध क्षमता और चातुर्य, अनिश्चित अस्तित्व, ये इन ड्रॉबैक्स के कारण हमारी पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो रेज हुआ। तो ये था आपका पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कि पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है, और उसके पार्टनरशिप के टाइप्स क्या है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक हैप्पी रीडिंग, थैंक यू।